प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने गाउस की प्रमेय और उसकी प्रमेय का अनुप्रयोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि उस टॉपिक को कोविड-19 इफेक्ट के कारण सन 2020-21 का जो परीक्षा होगी उसमें उसके डेरिवेशन को हटा दिया गया है। लेकिन आप डेरिवेशन छोड़ सकते हैं, लेकिन जो इसके प्रमुख तथ्य हैं, फॉर्मूले वगैरह या जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको मेमोराइज होने चाहिए। इस वजह से कंटिन्यूटी को देखते हुए मैं इसे डेरिवेशन सहित आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि इसका डेरिवेशन इस वर्ष एग्जाम में नहीं है, केवल जो सूत्र और उससे संबंधित तथ्य हैं वो आपको जरूर मेमोराइज रखने हैं। चलिए देखते हैं। एक बात मैं यहाँ पर आपको फिर दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो क्लिप बनाई जा रही है उसे पूरी नहीं देख रहे हैं। मैं आपको फिर दोबारा आपको निर्देश दे रहा हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जो भी वीडियो क्लिप आपके पास भेजी जा रही है, बनाई जा रही है, उसे आप पूरी देखिए, बार बार देखिए। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे पीडीएफ भी दी हुई है, आप उस पीडीएफ को पढ़िए, नोट्स बनाइए। निश्चित रूप से वो टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। यदि आप आधी अधूरी वीडियो क्लिप देखते रहेंगे तो कुछ भी आपके उसमें फायदा होने वाला नहीं है। तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें आप। चलिए अब हम देखते हैं आज एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए, एक समान आवेशित गोलीय कोश कहें चाहे एक समान आवेशित चालक गोला कहें, दोनों के डेरिवेशन और तथ्य बिल्कुल समान है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में यदि आप एक चालक गोलीय कोश कह रहे हैं तो भी जो दिया गया आवेश है वो सारा का सारा पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। और यदि चालक गोला है, देखिए गोलीय कोश का मतलब बीच में से स्पेस खाली है, और यदि चालक गोला है तो वो बीच में से ठोस होगा, अर्थात उसमें चालक पदार्थ बीच में होगा। लेकिन उस अवस्था में भी यदि हम आवेश देंगे तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उस अवस्था में भी दिया गया संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर ही वितरित हो जाएगा। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं का ग्राफिक निरूपण एक समान रहेगा, डेरिवेशन भी एक समान रहेंगे, सूत्र भी एक समान रहेंगे। चलिए, हमने किसी गोले को आवेश दिया, यहाँ पर r त्रिज्या का एक हमने गोला माना है। जब हम इस r त्रिज्या के गोले को q आवेश देंगे तो ये इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। इसलिए आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व जिसे हम कह सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू q अपॉन 4πr²। 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो किस गोले का? जिसको हमने आवेश दिया है, ये गोलीय कोश का। तो यदि हमें कहीं पर आवश्यकता पड़ेगी तो आवेश घनत्व हम ये इस प्रयुक्त कर लेंगे। अब हम पहली स्थिति में निकालते हैं गोलीय कोश से बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अर्थात उस बिंदु की दूरी जिसे हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r से, त्रिज्या से अधिक है। यहाँ पर आपको एक चीज अच्छी तरह ध्यान रख लेनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किसी भी जो भी आवेशित चालक पृष्ठ होता है उसके सदैव लंबवत रहेंगी। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई हैं प्रत्येक बिंदु पर, आप ध्यान से देखिए, इस गोले के पृष्ठ के लंबवत दिखाई है, आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ के लंबवत, और अर्थात ये इसके केंद्र से आती हुई प्रतीत होंगी त्रिज्य दिशा में। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि केंद्र से मैंने इनको निकलता हुआ नहीं दिखाया है, यहाँ से डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है। ये डॉटेड लाइन का तात्पर्य ये है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल पृष्ठ से प्रारंभ हो रही हैं, पृष्ठ के लंबवत हैं, और लेकिन ये आती हुई प्रतीत हो रही है केंद्र से, आनी नहीं है। ये आप अच्छी तरह ध्यान रखें। चलिए, हमें इस बिंदु P पर, जो कि बिंदु P ये इस गोले के केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, और वो दूरी r ग्रेटर देन r है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
हमें एक ऐसे गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है जो इस आवेशित गोलीय कोश के सापेक्ष सममित हो। पहले भी मैंने बताया था कि हर स्थिति में हम यही करते हैं, इस आवेशित गोलीय पृष्ठ के सापेक्ष सममित हो और ये बिंदु भी उस पर आ जाए। तो ऐसा गाउसीय पृष्ठ एक आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या गोलीय त्रिज्या वाली नहीं, जो दूरी उस बिंदु की है केंद्र से। तो यदि हमें एक आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें इस दिए गए गोलीय कोश के सेकेंडरी, तो देखिए ये गाउसीय पृष्ठ हो जाएगा, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ, ये इसके सापेक्ष सममित भी होगा, बिंदु भी इस पर स्थित होगा। तो यहाँ पर हमें एक ऐसे गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं सेकेंडरी, जिसकी त्रिज्या r है, अर्थात वो बिंदु P है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस गोलीय पृष्ठ के लंबवत है, तो निश्चित है कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ के भी लंबवत होंगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हमने ये दिखाया है यहाँ पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र दोनों ही पृष्ठ के लंबवत होंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो हम कह ही रहे हैं कि पृष्ठ के लंबवत है और क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र एक दिशा में होंगे और सममिति के अनुसार प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान भी होगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर गाउसीय गोले से संबंध वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। गाउसीय गोले से संबंध वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी, ये बल पृष्ठ पर समाकलन कर रहे हैं हम पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक बिंदु पर थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा का मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, इसलिए ई डॉट डी बराबर हम लिख सकते हैं ए डी। हमने ये भी कहा है कि सममिति के अनुसार प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन से इसको बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट राशि है। इंटीग्रेशन डीए का तात्पर्य है कि इस दिए गए गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से E इंटू 4 पाई स्क्वायर इस गाउसीय गोले से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान है। अब इस गाउसीय गोले से संबंध आवेश कितना है क्यों? क्योंकि ये सारा गोलीय कोश इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर है। तो जो इस गोलीय कोश को हमने आवेश दिया था वो इस गोलीय कोश से भी इस गाउसीय पृष्ठ से भी परिबद्ध होगा। इसलिए अब गाउस की प्रमेय लगा, तो गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि जो ये हमारे पास वैद्युत फ्लक्स आया है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा उस गाउसीय पृष्ठ से संबंध आवेश अपॉन एप्सिलॉन। गाउस की प्रमेय लगा दी, इससे हमारे पास उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके सामने एक तथ्य और आ गया, क्या कि यदि हम इस सारे आवेश को इस गोले के केंद्र पर केंद्रित मानते तो भी वैद्युत क्षेत्र इतना ही आता। तो इसका तात्पर्य यह है कि गोले से बाहर स्थित बिंदु के लिए जो ये गोलीय कोश है, आवेशित गोलीय कोश है, इसका व्यवहार इस प्रकार है जैसे कि सारा का सारा आवेश इस गोले के केंद्र पर स्थित हो और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे कि इस केंद्र से बाहर की ओर को त्रिज्यतः बहिर्मुखी निर्गमित हो रही हो। तो ये आप यहाँ पर गोले से बाहर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान ध्यान रखेंगे। अब यदि गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हम देखें, मैं यहीं पर एडिटिंग कर रहा हूँ आपके लिए, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो देखिए अब उस बिंदु की दूरी जो है वो गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी और इसमें आपको कुछ नहीं करना, सारा का सारा ये यथावत रहेगा और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा बस। बाकी कुछ भी आपको कहीं पर भी चेंज नहीं करना, कुछ भी। और इस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र गोले के पृष्ठ पर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² यथावत रहेगा।
अर्थात गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर भी इस गोलीय कोष का व्यवहार इस प्रकार से है जैसे कि सारा का सारा आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है। तो दो तथ्य आपके सामने आ गए कि गोलीय कोष का व्यवहार इस प्रकार से होता है आवेशित गोलीय कोष का पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए, पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदु के लिए, जैसे कि सारा का सारा आवेश गोले के केंद्र पर स्थित हो, गोलीय कोष के। यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहीं पर जो है आपको बताता हूँ, देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई स्क्वायर, क्यू ऊपर नीचे 4 पाई ये और आर स्क्वायर ये, अर्थात मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र जिसे मैं ES से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर या क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने सिग्मा लिख दिया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आ गया। यहाँ पर आपको एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है कि गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र हमने यहाँ पर लिखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात आवेश घनत्व अपॉन वैद्युतशीलता का अनुपात। हालांकि ये हमने गाउस इस गोलीय कोष से के लिए निकाला है, आवेशित गोलीय कोष के लिए कह दो या आवेशित गोलीय चालक के लिए कह दो, लेकिन ये जो सूत्र आपके पास आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसी भी आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए सत्य होगा, भले चाहे वो हमने यहाँ पर गोलीय कोष का उदाहरण लेकर निकाला है, लेकिन किसी भी आवेशित चालक के किसी बिंदु पर यदि हमें कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र लिखना पड़ जाए तो वो हम उस बिंदु पर आवेश घनत्व बटे एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। ये इस तथ्य को आप अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह मेमोराइज कर लीजिए। चलिए अब हम इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। यदि जो बिंदु है वो गोले के अंदर है, अर्थात गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु पर, तीसरा पॉइंट, गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु पर, जब आप अंदर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान देखेंगे तो अब इन बाहर वाले गोले कोष पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये हट जाएगा इस चित्रण में से, देखिए ध्यान से, ये आपका हट गया। और अब जो बिंदु हमें जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो बिंदु गोले के केंद्र से ये स्मॉल r दूरी पर है, जो कि यहाँ पर दिखाया है मैंने, अर्थात अब r स्मॉलर देन r, गोले की त्रिज्या से कम रह गया, गोले की त्रिज्या से कम रह गया। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आपको किस प्रकार से निकालना है, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए क्या चेंज आएगा कि गाउसीय गोले से संबंध वैद्युत फ्लक्स, आप इंटीग्रेशन E डॉट डी ए बराबर ई डी ए केवल। अब हमें न तो ये पता कि इसका मान कितना है, तो हमें इसको जो का त्यों यहीं पर छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर लिखना है वही उसी प्रकार से r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की, सकेंद्रीय गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर रखी है, जैसे कि हमने पहले भी कहा है। तो इसलिए इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध आवेश जो है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से बद्ध आवेश बराबर 0। क्यों? क्योंकि देखिए ये गाउसी गोला ये रहा, इसके ये इस आवेशित गोले को उसके अंदर आ रहा है, तो आवेश तो इसके पृष्ठ पर है, तो इससे बद्ध आवेश 0, इसलिए हम लिख सकते हैं गाउस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स, अतः गाउस की प्रमेय से इंटीग्रेशन E डॉट डी ए वैद्युत फ्लक्स का मान बराबर होगा गोले से, गाउसीय गोले से परिबद्ध आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, अर्थात बराबर 0 आ गया। अब आप देखिए गोले, जो गाउसीय गोला है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए फिर क्या 0 है, E, तो इंप्लाइज दैट हम लिख देंगे EI मतलब अंदर स्थित बिंदु पर बराबर 0, अर्थात गोले के अंदर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 आ गया। सही है। इस वर्ष ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको एक तथ्य ध्यान में रखना है। यदि हम इसको ग्राफीय निरूपण से दिखाना चाहें, फॉर्मूले और तथ्य का मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के कारण, और आवेश घनत्व और उससे संबंधित वैद्युत क्षेत्र के सूत्र, ये जरूर आपको मेमोराइज होने चाहिए। यदि हम ग्राफ खींचें
गोले के केंद्र से दूरी में और वैद्युत क्षेत्र के बीच में। तो ये ग्राफ इस प्रकार से आएगा कि गोले के अंदर तो वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है ही, और गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से E प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर ये ES के बराबर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ES मतलब परस्पर वैद्युत क्षेत्र, जो मान हमारे सामने लिखा हुआ है। और इस प्रकार से ये ग्राफ आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र और गोले के केंद्र से दूरी के बीच में। ठीक, तो इसलिए अब आप इसके तथ्य जरूर ध्यान रखेंगे आप, और इससे आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे।